बाल दाढ़ी मुंडन संस्कार करते समय फूट फूट कर रो पड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एक ऐसा दृश्य जिसे नेमरा की मिट्टी सदियों तक नहीं भूल पाएगी। ठेका नाला घाट की शांत लहरें भी उस क्षण ठहर गईं जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी के 10 कर्म संस्कार के दौरान बाल और दाढ़ी कटवाने की अंतिम विधि शुरू की। यह कोई परंपरा भर नहीं थी, यह था एक बेटे का अंतिम प्रणाम, एक युग पुरुष के चरणों में समर्पण। जैसे ही नाई ने उनके बालों की पहली लट को छुआ, मुख्यमंत्री की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। कोई संवाद नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक गहरा मौन और बहता हुआ प्रेम। आंखें रोई पर आत्मा गूंगी थी। वो आंसू नेता के नहीं थे, वो आंसू मुख्यमंत्री की नहीं, वो आंसू थे एक बेटे के, जिसने अपना सब कुछ उस वट वृक्ष की छाया में सीखा, जिया और पाया। नेमरा की धूप में जब पसीने के साथ आंसू भी बहने लगे, तब हर किसी ने सिर झुका लिया। कोई शब्द उस पीड़ा को छू नहीं सकता। वो क्षण जब समय भी थम गया। जैसे ही कटिंग की विधि आरंभ की, चारों ओर शांति छा गई। मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक अजीब रहस्यमयी पीड़ा थी, मानो वो किसी अदृश्य संवाद में लीन हो। शायद वो पूछ रहे थे, बाबा आप सच में चले गए? और शायद दिसुम गुरु की आत्मा ने कहा हो, मैं कहीं नहीं गया बेटा, तेरे अंदर ही समा गया हूं। नेमरा की हवा भी सिसक रही थी, बुजुर्गों की आंखें नम थी, युवाओं के चेहरों पर गंभीरता और बच्चों की नजरों में सवाल। क्या सभी देवतुल्य ऐसे ही हो जाते हैं? जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने सिर्फ आंसू नहीं देखे, उन्होंने देखा एक नेता का मानव पक्ष, एक मुख्यमंत्री का पुत्र धर्म, एक आंदोलनकारी का अगली पीढ़ी के आगे नतमस्तक होना। जिस दिन एक पुत्र ने अपने वट वृक्ष को अंतिम स्पर्श दिया, वो सिर्फ एक परंपरा निभा रहा था। वो झारखंड के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रहा था। नेता नहीं, बेटा। कुछ आंसू बाहर निकल जाते हैं और कुछ इतिहास की आत्मा में बस जाते हैं। आज वाकई में नेमरा थम सा गया था। हवा में शांति थी पर आंखों में नमी, दिलों में गर्व था पर गले में रुलाई।